तो कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया के रिमांड को लेकर बहस चल रही थी और बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। कोई जंजीर पहने हुए था, किसी के बाजू पर काली पट्टी थी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स का कहना है कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। विरोध है, आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है, हर चेहरा तमतमाया हुआ है, हर आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठी हुई है। ये उस दिल्ली का दृश्य है जो भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी से उबल रही है। बिना बात आप किसी को गिरफ्तार कर लो, किसी को प्रदर्शन मत करने दो, किसी को घर से मत निकलने दो, ये जो तानाशाही है ये नहीं चलेगी। गलत काम किए आम आदमी पार्टी ने किए या विपक्ष के लोगों ने किए, ये नीरज मोदी है या माल्या जी हैं या और अडानी है, इनकी तो जांच तक नहीं होती। जांच भी हमारी होती है, जेल में भी हम ही जा रहे हैं। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर से सिसोदिया की तस्वीरें सामने आई, हंगामे का मीटर और हाई हो गया। हैदराबाद, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, भोपाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक लोग यूं ही केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज लगाते रहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सारे नेता सड़कों पर थे। सौरभ भारद्वाज हाथ में हथकड़ी लगाकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे थे। संजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और इसीलिए थाने के अंदर बैठकर वो कुछ यूं अपने विरोध को शाब्दिक आकार दे रहे थे। नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी सड़क पर डटे रहे। कहीं कार्यकर्ता छाती पीटते रहे, कहीं हाथ में तख्तियां लेकर चीखते रहे, कहीं धक्का मुक्की हुई, कहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने घसीट कर गाड़ी में ठूस दिया। पुलिस फोर्स अब बैरिकेड से आगे बढ़ रही है, लगातार पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ा जा रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और ऐसे में तमाम लोगों को, जो तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें पीछे धकेलते हुए और सभी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो पार्टी दफ्तर के अंदर चले जाएं या यहाँ से दूर चले जाएं। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर सिसोदिया के समर्थक पहुंचे थे। डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी से आग बबूला कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर आक्रामक होने की कोशिश कर रहे थे। जो मनीष सिसोदिया है, उनको फर्जी केस में जेल में डाला गया है। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि सच्चाई पूर्वक, आज तक तो तुम लोग कोई काम नहीं किया, कम से कम ऐसे व्यक्ति को जेल में मत डालो जो शिक्षा का लक्ष्य जगाया है। आज तक शिक्षा मॉडल जो दिल्ली में है, आज तक सिसोदिया साहब ने जो काम किया है, उनके देखते हुए 2024 के लिए बीजेपी डर गई है। शिक्षा और शराब की कंफ्यूजन में फंसे टोपीधारी कार्यकर्ता अपने नेता के लिए सड़क पर दिन भर डटे रहे। तो देखा आपने कि कैसे कल पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। गिरफ्तारी के विरोध में उतरे तमाम नेता कार्यकर्ता ने कहा है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को एजुकेशन सेक्टर में बेहतर काम करने के लिए अरेस्ट किया गया है। आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में तरक्की बीजेपी को चुभ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के काम से जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसके चलते उन्हें गिरफ्तार करवाया है। झाड़ू मार्का पार्टी के एक मुश्त सारे नेता तमतमाए हुए हैं। नेता और प्रवक्ताओं की पूरी फौज डंके की चोट पर दावा कर रही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्रांतिकारी बदलाव करने की सजा सिसोदिया को दी गई है। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देश के एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते मनीष सिसोदिया जी को आज इन्होंने एक झूठे केस में गिरफ्तार किया है। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। दिल्ली के बच्चों को अच्छे भविष्य देने वाला व्यक्ति के साथ अगर ऐसा अन्याय होगा तो लोग अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के शासन के खात्मे की शुरुआत है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन ये बात भी वाजिब है कि मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा और आबकारी के साथ कई और विभाग भी है। 33 में से 18 मंत्रालय सिसोदिया के पास है। मसलन मनीष सिसोदिया है शिक्षा मंत्री, दिल्ली के वित्त मंत्री भी, योजना मंत्री भी, भूमि और भवन, विजिलेंस, सर्विसेज, पर्यटन, कला, संस्कृति, श्रम, रोजगार और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। इसके अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, पावर, शहरी विकास, गृह विभाग, सिंचाई और बाढ़ के साथ साथ जल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हीं के पास है।
दिल्ली में वित्त मंत्रालय के अधीन ही आबकारी विभाग आता है। इसी आबकारी विभाग में घपले का इल्जाम है। बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी बतौर आबकारी मंत्री हुई है, न कि शिक्षा मंत्री के तौर पर। बार बार कहते हैं शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया, शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया। शराब मंत्री कहने में शर्म आ रही है। उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी अपनी सियासी सहूलत के हिसाब से मंत्रालय का नाम बता रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।